नमस्कार, मैं श्वेता। कृषि समिति के सुपरफास्ट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। भाड़नेवाड़ी में रोजाना कचरा हो रहा डंप, लोगों को कैसे मिलेंगी कचरे से मुक्ति? रिसाइकलिंग के बगैर 500 मैट्रिक टन का लग रहा ढेर। नागपुर स्टेशन पर रविवार को 2 मतिमंदों द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। रेलवे सुरक्षा पुलिस ने बचाई दोनों की जान। महाबीज में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, पिता पुत्र सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज। नारायण ई टेक्नो को मान्यता नहीं, शिक्षा विभाग ने की जांच, बगैर मान्यता फीस वसूल कर दिए थे प्रवेश। लुटेरे के हमले में वकील जख्मी, पत्नी के गले पर लगाया था चाकू। रेशमबाग चौक इलाके की वारदात। पौधे खरीदने वालों की हो रही लूट, भीड़ खुशनुमा मौसम में फूलों के पौधे कर रहे लोगों को आकर्षित। कोविड-19 के इलाज में एक्सरे महत्वपूर्ण, मेडिकल के रेडियोलॉजी विभाग ने 1000 से अधिक रोगियों पर किया रिसर्च। कौशल्य विकसित करना समय की आवश्यकता, सूर्योदय कॉलेज में इंडस्ट्री 4.0 प्रकल्प का उद्घाटन। ढाबा परिसर में गड्ढे पाटने के कार्य की शुरुआत, इसके बाद महानगर पालिका विभाग की तरफ से डामीकरण किया जाएगा। विदर्भ बैंक एम्प्लॉइज के फेडरेशन का त्रैवार्षिक अधिवेशन देवी अहिल्या मंदिर के फाउंडेशन के अध्यक्ष विनायक जोशी की अध्यक्षता में आयोजित। नागपुर में 159 अनधिकृत झोपड़ियां, स्लम इलाके में रह रहे अब तक 8,58,983 नागरिक। परिचय विशेषांक का 25 जनवरी को विमोचन, समाज के युवक युवतियों के विवाह संबंध जोड़ने के उद्देश्य से समारोह का आयोजन। बाउंसर ने किया था कार्यकर्ता पर हमला, 2 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं, शांति नगर परिसर के अंतर्गत मामला। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले की पत्रकार परिषद, छात्रवृत्ति नहीं होंगी बंद, राशि भी बढ़ाई जाएगी। कोविड के संक्रमित हुए थे 35 डॉक्टरों सहित चालक, 108 नंबर की एम्बुलेंस से 64,273 मरीजों को मिली सेवा। बादलों से दिन का पारा गिरा, मौसम हुआ सुहाना, 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। मनपा कर्मियों की हड़ताल स्थगित, राज्य सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग को लागू करने की हरी झंडी। बर्खास्त पुलिस सिपाही ने 2 पहिया वाहन को लगाई आग, मायके गई पत्नी के साथ चलने से इनकार करने पर हुआ था वाकया। नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, प्रशासन विभाग की ओर थोड़ी राहत, रिकवरी रेट सुधार कर 91.83%। प्लाट धारकों की जमा राशि का मनपा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, नियमितीकरण के लिए नागरिक लगा रहे चक्कर। घरों के आसपास अधिक से अधिक लगाए तुलसी के पौधे, दादा धाम के प्रेरणता नरेंद्र दादा ने कार्यक्रम द्वारा किया नागरिकों का आह्वान। IBM रोड पर फिर पलटा वाहन, मालवाहक जीप में भरी थी गिट्टी, हादसे में चालक घायल। अजनी रेल परिसर में भी होगा चिपको आंदोलन, मॉडल स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए होने वाली पेड़ कटाई के विरोध में शहर वासियों ने दी चेतावनी। ऑटो क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल के आयात पर रहे खर्च को कम करने का फैसला। रेलवे सुरक्षा दल के छापामार कार्रवाई में महिला सहित 9 रेल टिकट दलाल गिरफ्तार, कुल 209 ई टिकट जब्त। राज्य की सबसे उम्रदराज टेटे खिलाड़ी का जन्मदिन उत्सव, 90 वर्षीय मीना पराण ने कई खिलाड़ियों को किया था प्रशिक्षित।
जंगल और वन्य जीव रक्षण के बीच दोमय हो गया किसान। किसानों को करना पड़ रहा आपदाओं का सामना, पर्याप्त मदद भी नहीं मिलती। अधिक सवारी बैठना पड़ा महंगा, 26 बसों से वसूला 2 लाख का जुर्माना, इसमें एसटी सबसे ज्यादा शामिल। नरखेड़ में मंडी में सुविधाओं का अभाव किसी दौर में विदर्भ की सबसे बड़ी बाजार पेठ कहलाती थी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित, सदस्यों के बीच से चुना जाएगा सरपंच। कुही तहसील के अनेक किसान मुआवजे से वंचित, अतिवृष्टि तथा इल्लियों के प्रकोप से तहसील में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कामठी तहसील 255 विद्यार्थी शामिल, सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से किया गया पालन। कुही दांतपाड़ी की ओर जाने वाले पाधन रास्ते की हालत दयनीय, किसानों को हो रही परेशानी। शुमार मल्लागी नगर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कॉलोनी का बाग बेहाल, खेलकूद सामग्री टूटी, हरियाली का अभाव। चचेरी बहन की शादी में गए व्यक्ति ने घर में घुस के चुराए करीब 4 लाख रुपए, 5 पावली के भोसलवाड़ी की वारदात। सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक ने भागीदारी में हजम किए 49 लाख रुपए, जरीपटका पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। मध्य रेलवे नागपुर मंडल से भाप से चलने वाली ऐतिहासिक बुलंद इंजन दुर्दशा का शिकार, इंजन के नीचे असामाजिक तत्वों का लग रहा जमावड़ा। क्लीनर की पिटाई कर ट्रक चुराया, पंजाब के अपराधी कपिल नगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तार। एसटी बसों से गायब हुआ वाईफाई सिस्टम, यात्रियों के मनोरंजन के लिए एसटी महामंडल ने 4 साल पहले लगाया था सिस्टम। अधूरे सिमटिकरण से बड़ी समस्या, आधे अधूरे कार्य की वजह से वाहनों को गुजरते समय होती है परेशानी। खुले गड्ढे से हादसे की आशंका, रात में समय मार्ग से गुजरने वाले छोटे बच्चे और मवेशियों को गिरने का डर। सफाई के अभाव से चौराहे और सड़कों पर कचरे का ढेर, परिसर में बदबू का फैलाव, नियमित रूप से नहीं होती सफाई। सोनेगांव में 41 मामलों का निपटारा, तहसील विधि सेवा प्राधिकरण और पंचायत समिति के संयुक्त तत्वाधान में सावनेर न्यायालय में महालोक अदालत का आयोजन। विठ्ठल रुक्मणी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव के उपलक्ष्य में निकलेंगी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। स्थानिक कवि गुरुकुल कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्र सिमरन ठाकुर संस्कृत वाद विवाद स्पर्धा में प्रथम, संयुक्त तत्वाधान में स्पर्धा का आयोजन। खदान के भावसार चौक पर मित्र परिवार व स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि। नागपुर कामठी के बुनकरों की समस्या उठाने की मांग, बुनकरों की समस्या को लेकर देवेंद्र फडणवीस को अशफाक पटेल ने सौंपा ज्ञापन। कोविड महामारी के चलते संक्रमण के बचाव के लिए रेलवे कर्मियों को सीआरएमएस ने बांटे मास्क, इसमें रेलवे हॉस्पिटल, कोचिंग कॉम्प्लेक्स आदि का समावेश। चाकू के साथ पकड़ा गया आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज। एसटी बस में मिला एक लावारिस बालक, पुलिस कर्मियों द्वारा बालक को श्रद्धानंद अनाथालय में भर्ती कराया गया। आज के सुपरफास्ट बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।